कलिकाल का जो प्रभाव है, हमारा मन इतना कलमश से भरा जाता है, इतने प्रकार के दोष हमारे मन में आके समा जाते हैं कि पल भर भी निर्दोष हम नहीं रह पाते हैं। अब कोई कहेगा कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ, सब लोग आंख बंद करिए। चलिए आंख बंद करते सब लोग। जैसे आंख बंद करिएगा ना, वैसे अनेक प्रकार के विचार आपको परेशान करने लगेंगे। बहुत कठिन है ध्यान करना, यज्ञ करना, तप करना बहुत कठिन है इस समय। आसान क्या है? सबसे सरल साधन भगवान को पाने का है, उनके नाम का सुमिरन, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तो इस कलिकाल में जितना हो सके अपने जीवन के व्यवहारों को करते हुए भगवान के सुमिरन में अपना मन लगाए रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान के नाम का सुमिरन आप मन से करिए, बेमन से करिए, आपको फल मिलेगा। ये सच है कि बिना मन से अगर आप सुमिरन करिएगा तो आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। जैसे दुकानदारी मन से करिए चाहे बेमन से करिए, थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, लेकिन अगर मन से करिएगा तो आपके सामने आने वाला हर ग्राहक खुश होके जाएगा, मुस्कुराइएगा, जब उससे प्यार से बात करिएगा तो उसे भी अच्छा लगेगा, एक अच्छा रिश्ता बनेगा। तो जब भगवान के नाम का आप सुमिरन करिए तो पल भर में ही परमात्मा के स्वरूप, उनके स्वभाव, उनके संपूर्ण स्वरूप का हमको बोध होता रहे। जब आप बोले राम, उसी क्षण ये समझ में आ जाए, बोध हो जाए कि जो सबके आधार हैं, जो सबके निर्माता हैं, जो सबके भीतर समाये हुए हैं, ये सारी बातें जब एक साथ हमारे मन में स्मृत हो जाती हैं, तब उस नाम के सुमिरन जप का फल हमको पूरा मिल जाता है। सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ माथा। भगवान श्री राम को प्रणाम करके, उनके चरणों में मस्तक नवा करके भगवान राम के गुणगान का तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। बताते हैं कि राम जी की जो कथा है, जो साधारण लोग सुनेंगे उनको आनंद मिलेगा, और जब ज्ञानी सुनेंगे तो उनको ज्ञान का बोध होगा। ज्ञान का बोध मतलब क्या? हमें हमारे स्वरूप का पता लग जाना। आज जो हमारी पहचान है वो ये है कि हम 5 फीट 6 फीट के, कोई सांवले, कोई गोरे, 2 पांव 2 हाथ वाले प्राणी जिसके पास विवेक रहता है। हमारी आज हमको यही पहचान मिली हुई है, बनी हुई है कि हम इस देह में रहने वाले हैं, जबकि सच्ची पहचान ये है कि हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर को प्राप्त किए हैं अपने कर्म फल को भोगने के लिए। जीवन रहते रहते अपने संपूर्ण कर्म फलों को भोग करके, निष्काम कर्म में स्वयं को प्रतिष्ठित करके, स्थिर करके, मोह माया के जंजाल से अपने आप को हटा करके सदा सदा के लिए परमात्मा में अपना जीवन समर्पित कर दें। इस उद्देश्य से ये जीवन हम सबको मिला है और इसी को प्राप्त करना है। भगवान श्री राम की जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस है, जो श्री राम जी की कथा है, लोगों को लगता है कि इसे
तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, ये सच भी है, शब्दों में लिखा है, लिपिबद्ध किया है। और सच्चाई ये है कि परमात्मा भगवान राम की पावन कथा भगवान शिव की रचना है, उन्होंने रच करके अपने मानस में रखा था। और जब पार्वती जी को सुनाया है तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में प्रकट हुआ है। फिर उन्होंने लोक भाषा में इसको लिख करके हम सबके समक्ष प्रकट किया। आप सब इस बात को मानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस अगर हमारे बीच नहीं होता उपलब्ध तो पता है क्या होता, हम कब के अपने धर्म से विमुख हो गए होते। वर्तमान समय जो चल रहा है पिछले कई दशकों से अगर आप विचार करिएगा तो शायद ही किसी गांव में कोई संस्कृत का ठीक ठीक विद्वान हो। अगर संस्कृत का 2 पन्ना पढ़ने के लिए मिल जाए तो ठीक से पढ़ पाना समझ पाना सबके वश में नहीं होता है। पर उस वेद के मंत्र को भागवत पुराण आदि के अर्थों को लोक भाषा में समाहित करके ऐसा सुंदर लेखन किया है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कि जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो गांव की बोली भाषा में व्यवहार करता है, उन्हें भी इस श्री रामचरितमानस के माध्यम से अपने धर्म का बोध प्राप्त होता है, ज्ञान मिलता है, भगवान से जुड़ने का मार्ग प्राप्त होता है। माघ का महीना है, गंगा के किनारे बसे प्रयागराज में ढेर सारे संत महात्मा इकट्ठा हुए हैं। महीनों महीनों वहां रह करके तपस्वी जन तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए वहां खूब सत्संग करते हैं, खूब अध्ययन करते हैं। एक बार की बात है, जब संपूर्ण आयोजन पूरा हो जाता है, संत महात्मा अपने अपने गांव को चले जाते हैं, अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी जो कई दिनों से रह रहे हैं, वो जब जाने को होते हैं तो भरद्वाज जी उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे महाराज, हमारे मन में कुछ अज्ञान है, कृपा करके उसका समाधान दे दीजिए। आप ऐसे समर्थ ज्ञानी हैं कि आपके हाथ में वर्तमान भूत भविष्य जैसे कोई चीज रखी हो ना और आसानी से उसको हम देख लेते हैं, हाथों में रखी चीज को, वैसे ही आप वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। हमारे अज्ञान को सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा से संबंधित कोई भ्रम है, कोई संशय है, कोई अज्ञान है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। अगर दूर नहीं करेंगे ना तो जन्म जन्मांतर तक ऐसे भटकते रहेंगे। आगे सुनेंगे हम शिव जी की जो अर्धांगिनी है सती जी, उनके जीवन में एक अज्ञान है। क्या ज्ञान है? राम कौन है। एक उनसे गलती हो जाती है सती जी से, उसका फल ये मिलता है उनको कि भगवान शिव से उनका वियोग हो जाता है। फिर दोबारा पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। जब दोबारा जन्म होता है ना, उस समय भी वो राम विषयक अज्ञान बना रहता है। और फिर जब भगवान शिव से मिलती हैं पार्वती जी, भगवान शिव का खूब सेवा करती हैं, तो एक दिन सवाल करती है, राम कौन है। भगवान शिव विस्तार से राम जी के व्यक्तित्व का, स्वरूप का, उनके परमात्म तत्व का निरूपण करते हैं। पार्वती जी को राम की महिमा सुनाते हैं, राम का स्वरूप बताते हैं। ये सारी बातें हम इसलिए बताए हैं, अज्ञान अगर हमारे जीवन से दूर नहीं होगा तो फिर जब जब हम जन्म लेंगे उसे जूझते रहेंगे। एक अवसर परमात्मा ने दिया है
तो उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन के अज्ञान को सदा सदा के लिए समाप्त कर दें। अच्छा, ये अज्ञान ऐसी चीज है ना, किसी भी मंत्र से, किसी भी युक्ति से कभी दूर नहीं होने वाली है। अंधेरा देखा है? अंधेरा, बिजली चली जाती है कमरे में पूरी तरह से अंधेरा भर जाता है। कहाँ से आता है अंधेरा? उड़ उड़ के आता है कमरे में। नहीं, प्रकाश गया, अंधेरा कायम। अब बिजली है नहीं, दीपक जला नहीं रहे, घर में कोई मजबूत बलशाली कर्मठी व्यक्ति है, वो बाल्टी लाया है, बाल्टी में भर भर के अंधेरा बाहर फेंक रहा है। खत्म होगा अंधेरा? नहीं होगा। कोई समझदार व्यक्ति है, आया, घी का दीपक या ढेबरी या मोमबत्ती या मोबाइल का टॉर्च झक से जलाया, सारा अंधेरा गायब, खत्म अंधेरा। जिस प्रकार से अंधेरा को दूर करने के लिए केवल और केवल प्रकाश सामर्थ्यवान है, उसी तरह अज्ञान को दूर करने के लिए एकमात्र ज्ञान ही समर्थ साधन है। ज्ञान कैसा? अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, अगर हम अपने अज्ञान को प्रकट नहीं करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा फैलाया ना जाए, ठोस ठोस बात हो। अच्छा चलिए समझ लेते हैं। आप सब ना कभी कभी अनुभव किए होंगे, जब पहली बार आपने बड़ा वाला फोन लिया होगा, स्मार्टफोन ले लिया, दुकानदार ने सिम भी लगा दिया, अब जब चलाने के लिए आपने उसको पकड़ा तो कई सारी चीजें समझ में नहीं आती, और उसमें भी नए नए फीचर आ रहे हैं। फिर क्या करते हैं आप? आसपास कोई समझदार व्यक्ति है, एक्सपर्ट है, अनुभवी है, हम उसे कहते भैया जरा ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए। अभी हमें पता चला कुलदीप जी के पिताजी जो हैं अपना फेसबुक अकाउंट बनाए हैं, और प्रोग्राम को दोबारा देखने के लिए वो फेसबुक पर कुछ समय बिता रहे हैं। अच्छा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक का बहुत अच्छा उपयोग भी है, और बाकी गड़बड़ उपयोग तो अगर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप करते ही रहेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो जो अकाउंट बनाना हुआ, स्मार्टफोन चलाना हुआ, उसमें भी आपको किसी से सहायता लेनी पड़ती है। उसी तरह आत्मा का ज्ञान जो है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसको जानने समझने के लिए हमको शास्त्र का, वेदांत का, गुरु आचार्य का साधन, सहारा लेना पड़ता है, फिर समझना आसान हो जाता है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे भगवान, राम कौन है? कृपा करके हमें समझाइए, बताइए, और इस तरह से बताइए कि हमको समझ में आ जाए। देखिए, पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं। आप सब कभी न कभी विद्यालय में गए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, और कोई कोई शिक्षक इतने उत्तम होते हैं, इतने योग्य होते हैं, इतने सुंदर ढंग से, सरल ढंग से वो सारी चीजें बता समझा देते हैं, आसानी से हम सब समझ लेते हैं। तो समझाने का तरीका आसान होना बहुत जरूरी है। पूछते हैं राम कौन है? एक राम को तो हम जानते हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनको जब वनवास हुआ, वनवास काल में जानकी जी का रावण ने हरण कर लिया, इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, एक राम को तो हम जानते, राजा दशरथ के पुत्र हैं,
जब उनको वनवास हुआ उस दौरान उनकी पत्नी का हरण कर लिया रावण ने। इतने क्रोधित हुए कि रावण को ही नहीं उसकी पूरी लंका को समाप्त कर दिया। अब लंका को समाप्त करने का मतलब कि जो आसुरी लोग थे उनका सफाया कर देना, क्योंकि बाद में विभीषण को वहां का राजा भी बनाते हैं ना। तो लंका एकदम से समाप्त हो गई, फिर राजा कैसे बनेगा विभीषण। एक राम वो हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने हृदय में धारण किए रखते हैं, उनके नाम का सुमिरन करते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी जो गुरु रूप में यहाँ पर उत्तर देते हैं भरद्वाज जी के प्रश्नों का, वो कहते हैं हे भरद्वाज जी, हम सब समझते हैं आपको कोई अज्ञान नहीं है, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ये नादानों की तरह, ना समझो की तरह सवाल कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम जानते हैं आपके मन की चतुराई, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके मन में अज्ञान है, तो इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ में मत रहिए, बहुत दुखी मत होइए। क्यों ना दुखी होइए? अरे जब ज्ञान स्वरूप भगवान शिव की जीवन संगिनी सती जी को अज्ञान हो सकता है जब, तो साधारण व्यक्ति तपस्वी को, साधक को, भक्त को अज्ञान हो रहा है, इस बात को लेके अचंभित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भरद्वाज जी कहते सच में भगवान की पत्नी जीवन संगिनी सती जी को भी अज्ञान था। ले हाँ, क्या था पूरा प्रसंग सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी सुनाना आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता का काल था। भगवान शिव कुंभज अगस्त ऋषि को कहते हैं, उनके आश्रम जाते हैं भगवान भोलेनाथ। वहां जब पहुंचते हैं तो अगस्त ऋषि भगवान शिव का आदर सत्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको फल आदि प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद भगवान से अगस्त ऋषि पूछते हैं कि हे महादेव, हे भगवान, आपका आगमन किस पर्पस से, किस उद्देश्य से हुआ? भगवान शिव कहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य और क्या है, बस राम कथा सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। उसी प्रयोजन से आए हैं कि भगवान श्री राम की कथा आप सुनाएं। सावन का महीना चल रहा है ना, शिव जी का सबसे, शिव जी की भक्ति का सबसे सुंदर सा ये जो काल है, और शिव जी की प्रसन्नता राम जी के भजन पूजन सुमिरन से होती है। अगस्त ऋषि जब शिव जी के प्रयोजन को जानते हैं तो खूब प्रेम से भाव में भर करके भगवान राम की पावन कथा सुनाते हैं। बड़े आनंद से शिव जी भगवान की कथा सुनते हैं। कथा के उपरांत प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि को प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। जब कैलाश की ओर जाने लगते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी दौरान देखते हैं त्रेता का काल है। भगवान राम जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, पेड़ों से, पौधों से, लताओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारी सीता को देखा? क्या उन्हें कहीं आते जाते आपने देखा? बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कुटिया में जानकी है नहीं। हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतर्यों प्रभु गए जान सबको। भोलेनाथ को मालूम है कि परमात्मा राम का अवतार हो गया है, लेकिन वो छुप करके अपनी लीलाएं करना चाहते हैं, अपने लीला को, अपने प्रभाव को गुप्त रखना चाहते हैं। शिव जी मन में विचार करें कि किस प्रकार से भगवान राम का दर्शन हो। अचानक ध्यान पड़ता है, दिखाई देते हैं भगवान राम जानकी की खोज करते हुए। बिरहा बिकला नरा इवरा घुराई खोजत बिपिन
फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के, देखा प्रगट बिरह दुखता के। बिरह बिकल नर रघुराई, दुख से ऐसे भरे हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान राम कि उनको देख करके सहसा कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ये परब्रह्म है। जानकी की वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उनको तनिक भी भान नहीं रहता है कि किससे पूछें किससे ना पूछें। पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछते हैं क्या जानकी को देखा है। भगवान शिव जब ये दृश्य देखते हैं तो मन ही मन भगवान राम को प्रणाम करते हैं और विचार करते हैं कि इस समय भगवान के पास जाना उचित नहीं है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति घर में हो आपके, या आप कहीं गए हो किसी और के घर में, खूब डूब करके तन्मय हो करके कोई कार्य कर रहा हो तो उसके पास बैठ करके इधर उधर की बातें करके उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। जब वो फ्री हो जाए, फुर्सत में हो, तब आप अपनी बात कहिए, सुनिए, सुनाइए। भगवान शिव राम जी को देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि फिर कभी राम जी से मिलेंगे। मन ही मन प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अनायास शिव जी के मुख से निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जग को पवित्र करने वाले परम पिता परमेश्वर की जय हो। जब भगवान का जयकारा लगाते हैं भगवान भोलेनाथ, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है। सती जी जब ये दृश्य देखती हैं तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि भगवान राम सचमुच यही हैं जो रो रो करके अपनी जानकी को खोज रहे हैं। सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सती जी शिव जी की स्थिति देखती हैं, मन में सोचती हैं ये तो सर्वज्ञ हैं, इनसे कुछ छुप नहीं सकता। पर एक पुरुष जो अपनी स्त्री के विरह में रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, उसको ये बोलने सच्चिदानंद जग पावन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं का मन कहीं इधर उधर हिल डुल रहा है। शिव जी सती जी को समझाते कि हे सती जी, जिस राम को हमेशा हम याद करते हैं, जो इस संसार के कण कण में घट घट में विराजमान है, वही परब्रह्म राम लीला करते हुए रुदन कर रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजब, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अकल है, अजन्मा है। अकल मतलब निरअवयव, इच्छा रहित है,
वही परमात्मा देह धारण करके मनुष्य लीला कर रहे हैं। मन में सती जी विचार करती हैं, शिव जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, लेकिन इनके व्यवहार पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। अनेक प्रकार से शिव जी समझाते हैं, सती जी को बात समझ में नहीं आती है। शिव जी कहते हैं, हे सती जी, जो अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, जिस राम की कथा सुनाई, जिस राम को हम हर पल हर समय याद करते हैं, वही ये परब्रह्म राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लागन उर उपदेशु जदपि कहु, शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जिया। अनेक प्रकार से शिव जी समझाते हैं, पर सती जी समझ नहीं पाती। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि भगवान विष्णु की माया ने सती जी की बुद्धि को हर लिया है, हमारे समझाने से अब ये समझेंगे नहीं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक बात है, आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप जाके परीक्षा ले लीजिए। सती जी मन में विचार करती, हाँ ये संभव है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर चौपाई आई है, ध्यान से सुनिएगा। होई ही सोई जो राम राजी राखा, को करी तारक बढ़ावही शाखा। होई ही सोई जो राम राजी राखा, को करी तारक बढ़ावही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। आप सबको आवाज ठीक मिल रही है तो कमेंट करके एक बार फीडबैक दे दीजिएगा। आप में से चेक कर लिया है? ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है कि आंखें सब पसीज जा रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब इस भयंकर गर्मी में भी बैठे हुए हैं और भगवान की बड़ी कृपा है कि जहां हम बैठे हैं हम सबके तंबू के ऊपर पीपल देव विराजमान हैं, तो इनकी छाया से थोड़ी राहत है। हम सब जो है ना जिंदगी में शिकायतें करते रहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, कहीं और हमारी शादी हुई होती तो हमारे दिन कितने अच्छे होते। जरूरी नहीं है, और बुरे भी हो सकते हैं। हम सबकी जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, इसका कारण कोई और नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना ही कर्म फल हम भोगते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। अब पड़ोसी से तो आप लड़ सकते हैं, पड़ोसी से लड़ सकते हैं, किराएदार हैं तो आप घर बदल सकते हैं, पर कई बार तो हालत ऐसी दिखती है कि जिसको आप दुनिया में लाते हैं, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी दुल्हन, अपना दुल्हा, उसी से सताए जाते हैं। कैसे उसको बदलेंगे? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो पड़ोसी सतावे तो पड़ोसी दोषी, अपना खुद का संबंधी सतावे तो कौन दोषी? उससे तो भाग भी नहीं सकते। यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। परिस्थितियों को बदलने की भरपूर कोशिश करिए। जैसे आपका अपना कोई है, ना समझ है, अज्ञानी है, तो उसको समझाइए, खूब समझाइए, लेकिन समझाने से भी जब वो न समझे ना, तो कहिए बाबू जाइए, और हालात के द्वारा लात घूसा खा के फिर आ जाइए। हालात जब कूटता पीटता है ना, तो बढ़िया बढ़िया लोग सुधर जाते हैं। गाड़ी लेके बाबू चलते हैं, बुलेट ट्रेन की स्पीड में उड़ते हैं, सब लोग समझाते हैं बाबू गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाई जाती है, लेकिन जब गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, तो फिर हमेशा के लिए 40-60 की स्पीड में आ जाते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे 18 साल, 16 साल, 19 साल की उम्र में गाड़ी पाने के बाद हवा से बातें करते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि पढ़ने लिखने का उम्र है बाबू, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो आने वाला दिन तुम्हारा अच्छा होगा। नहीं सरकारी तो प्राइवेट जॉब ही कर पाने में आप सामर्थ्यवान होंगे, सक्षम होंगे, योग्य होंगे। पढ़ाई के समय इधर उधर समय खराब कर देते हैं, और फिर जब जिंदगी कहती है चलो अब कुछ कमाने चलते हैं, तो कोई योग्यता ही नहीं रहती, तो जीवन भर मजदूरी करते हैं। तो आप सब खूब समझाइए, जब ना समझे कोई आपका तो छोड़ दीजिए। और हम तो ये कहते हैं कि अगर माँ बाप
बच्चों को समझाएं और बच्चे न समझें तो उसी दिन उन बच्चों का हिस्सा अलग करके कह देना चाहिए, बाबू है खेत ले लो, है घर के कोठरी ले लो, रहो अपना। हाँ, 1 महीना में सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। फिर कहेंगे पिताजी आप जैसे बोलेंगे वैसे ही हम रहेंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे। लेकिन ये दिन कभी हम लाते नहीं हैं। नालायक होने पर भी अपने बच्चे के ऊपर ऐसा प्यार लुटाते हैं, ऐसा लुटाते हैं कि उसी लुटाने में बच्चा भी हाथ से निकल जाता है और अपनी परिस्थिति भी। सती जी जाती हैं, राम जी की परीक्षा लेती हैं। अब परीक्षा कैसे लेती हैं? राम जी जानकी मैया की खोज कर रहे हैं, सोचती हैं सबसे अच्छा तरीका ये है कि जानकी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ही हम उनके नजर के सामने आएंगे वैसे वो कहेंगे जानकी कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी, परेशान हो गए हम, बता के नहीं जा सकते थे आप, ऐसे भी परेशान करते हैं क्या किसी को? और भेद खुल जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। अब जिधर से राम जी जानकी मैया को ढूंढ चुके हैं वहां जाने का तो कोई मतलब है नहीं। तो जिस तरफ संभावित दिख रहा है कि राम जी अब उस तरफ जाएंगे तो आगे जाके जानकी जी का रूप धारण करके पार्वती जी, सती जी खड़ी हो जाती है छुप करके। राम जी देखते हैं अंतर्यामी है भगवान, उनसे क्या कुछ छुपा रहेगा, कभी नहीं संभव है। निकट जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? इतने घनघोर जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए माता। पार्वती जी मतलब सती जी जो हैं एकदम से भौचक रह जाती हैं, अवाक रह जाती हैं। जिसकी परीक्षा लेने आती हैं उसी के सामने वो उलझ जाती है। उलझ जाती मतलब अपनी ही स्थिति में उलझ जाती है। राम जी के उस वाणी को सुन करके भीतर भीतर सती जी को बहुत संकोच होता है। भगवान को प्रणाम करती हैं सती जी और कहती हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए मन में उत्कंठा थी, इच्छा थी तो आपके निकट चले आए हैं। अब क्या कहें? अब ये नहीं कह सकती हैं आपकी परीक्षा लेने हम आए थे। राम जी आगे बढ़ जाते हैं और सती जी भगवान शिव की ओर जाने के लिए प्रस्थान करती है वहां से। मन ही मन सोचती हैं सती जी कि अब जाकर के शिव जी को क्या बताएंगे, कैसे उत्तर देंगे। बहुत संकोच होता है सती जी के मन में। चलते चलते भगवान के निकट जब पहुंच जाती हैं, भगवान पूछते हैं भोलेनाथ, हे सती परीक्षा ले लिया आपने, हमको भी बताइए परिणाम क्या निकला। सती जी यहाँ पर झूठ बोल देती है, कहती कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, बस आपका नाम लेकर के हमने राम जी को प्रणाम कर लिया। देखिए कितनी गलती की है सती जी। पहली गलती, शिव जी समझाते हैं राम पर ब्रह्म है पर उनकी बात पर भरोसा नहीं करती है, खुद परीक्षा लेने चली जाती है। दूसरी गलती, सीता जी का रूप धारण कर लेती है। ये छल है, छल। किसी को जानना है स्पष्ट तरीके से आप पूछ लीजिए। छल के माध्यम से किसी की परीक्षा नहीं ली जाती है। तीसरी गलती क्या है, जब वो पकड़ी जाती है, उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनका छल पकड़ा जाता है,
तो उनको चाहिए कि शिव जी के सामने जा करके समर्पण कर दें, साफ साफ अपनी बात बता दें। शिव जी पूछते हैं क्या हुआ, क्या परिणाम आया? कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भगवान शिव आंख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सारी स्थिति भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो जाती है, सब जान जाते हैं। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, तेरी सती जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर बेसा, सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भय विषाद विशे। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ु पापू। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ु पापू। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा, अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। जब भगवान शिव ध्यान धारण करके समस्त घटी हुई घटनाओं को देखते हैं और उसमें ये भी देखते हैं कि अरे हमारी अपनी जीवन संगिनी तो हमारी आराध्या का रूप धारण कर ली है, अब उससे हम कैसे प्रणय व्यवहार करेंगे, असंभव है। सती हृदय में कोई दोष नहीं रखी हैं, अंतःकरण की बहुत पवित्र हैं, बस ना वो मन के अंदर ना 100 वाक्य स्थापिका हैं। उनको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं जब तक खुद कसौटी पे कस नहीं लेंगे तब तक नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि ये सही है कि गलत है, और इसी कोशिश में वो उलझ जाती हैं। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि परम पुनीत अत्यंत पवित्र है सती जी का जीवन, इनका त्याग नहीं किया जा सकता है, और अब अगर पत्नी की तरह इनसे व्यवहार करेंगे तो ये पाप होगा। मन ही मन विचार करते हैं शिव जी की अब इस तन से सती के साथ मिलना नहीं होगा, और इस तरह विचार करके निर्णय करके अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी समय आकाशवाणी होती है, असपन तुम बीनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। असपन्न तुम बिनु करई को आना। जब मन में ये प्रण करते हैं भगवान शिव कि अब सती से फिर मिलना नहीं होगा, घर परिवार जैसा उनके साथ रहना नहीं होगा, तब आकाशवाणी होती है, हे सर्वसमर्थ भगवान भोलेनाथ, संसार के इकलौते एकमात्र ऐसे आप भगवान परमात्मा के भक्त हैं, तपस्वी हैं, जो ऐसा प्रण कर सकते हैं। आकाशवाणी होती है, सती जी को संदेह होता है किस संदर्भ में आकाशवाणी है। अनेक प्रकार से शिव जी से सवाल करती हैं, प्रश्न पूछती हैं, पर शिव जी टाल देते हैं, ठीक ठीक उत्तर नहीं देते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर सोरठा आया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा इसका भाव है। जल पे सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी, कपट खटाई परत पुनी, कपट खटाई परत पुनी। जलु पे सरिस बिकाई,
जलु मतलब मालूम है ना, नलका से जो निकलता है, नल से पानी, जल। और पै मतलब जो गौ मैया के थन से निकलता है, दूध। जलु पै सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। सरिस मतलब समान। वो जो पानी है, दूध के कारण, दूध के साथ उसका ऐसा प्रेम है कि पानी भी दूध की कीमत में ग्वाला भैया लोग बेच लेते हैं। 5 लीटर पानी में नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 5 लीटर दूध में 1 किलो पानी तो मिला ही लेता है लोग। और आप अगर पूछेंगे ना कि भैया ये असली दूध है, प्योर शुद्ध, कहा भैया 40 रुपए में शुद्ध दूध मिलेगा। देखिए कई वाला बाजारवाद, मतलब आपको मालूम है कि दूध शुद्ध नहीं है, मिलावट वाला है, फिर भी आप विवश लाचार हैं, खरीद रहे हैं। 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी मान के ही हम ले लेते हैं कि होगा। चलिए, दूध पानी के खेल में एक बात समझना है कि दूध और पानी की दोस्ती देखिए कि अगर 200 ग्राम पानी मिला है तो बिना मशीन लगाए कोई नहीं जान पाएगा ठीक ठीक ढंग से कि कितना पानी है। जो दूध निकालने वाले लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। दूर से दिखने से लगेगा क्या कि 200 ग्राम पानी मिला इसमें। दूध अगर शीशे के गिलास में भर दिया जाए, पानी दूध मिला हुआ, तो दूर से नहीं ना पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पानी और दूध में बहुत अच्छी तरह की दोस्ती है। जैसे पानी दूध में घुसता है, दूध पानी को दूध बना देता है। जलु पै सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। प्रेम का प्रभाव देखिए, जल भी दूध की कीमत में बिक जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई दुश्मन अगर नींबू का कुछ रस निकाल के डाल दे, फिर क्या होगा? दूध अलग, पानी अलग। उसके बाद भी असली दूध से जो पनीर बन जाएगा, उसकी कुछ न कुछ उपयोगिता बन ही जाएगी। कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, बिक जाएगा। पानी का क्या हाल होगा? पानी किसी काम में नहीं आएगा। न उस पानी से चावल बना सकते हैं, न आटा सान सकते हैं, न सब्जी बना सकते हैं, किसी काम नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। बच्चा लोग शोर नहीं करेंगे, एक जगह बैठ जाइए बच्चा लोग, आप सबसे प्रार्थना है। जीवन में भी हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा आपस में प्रेम है ना, वो प्रेम टूटे नहीं, चटके नहीं, खटके नहीं। हाँ, एक बार वो टूट गया ना, फिर कितनी भी कोशिश कीजिएगा, फिर से वो गांठ खत्म नहीं होगा। जो हमें संबंध मिले हैं परमात्मा की ओर से, अपने व्यवहार के कारण उन संबंधों में ईमानदारी खूब बरतते रहिए, खूब ईमानदारी बना के रहिए। कपट जब आएगा जीवन में तो रिश्ते, संबंध, संभावनाएं सब समाप्त कर देंगे। हारमोनियम लिया करिए, और ये जो अभी बजा रहे थे उसको कम बजाएगा, जरूरत नहीं हो तो। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अनेक प्रकार की बातें बताते हुए भगवान भोलेनाथ पार्वती सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच करके नित्य क्रिया से निवृत्त आदि हो करके स्नान ध्यान करके अपना ध्यान लगा करके भगवान राम के सुमिरन में लग जाते हैं।